इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 481 से आगे की धाराओं को सीआरपीसी के धाराओं के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 481 व सीआरपीसी की धारा 437 का अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा के लिए जमानत। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 481 अभियुक्त को अगले अपीली न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा के लिए जमानत। तो धारा 481 के उपधारा 1 में उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करेगा और ऐसा बंध पत्र 6 मास तक प्रभावी रहेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 व सीआरपीसी की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश के विषय में उपबंध करता है। तो धारा 482 की धारा 1 के अनुसार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 व सीआरपीसी की धारा 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 483 की उपधारा 1 के खंड खा के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दिए जाने का निर्देश दे सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 484 व सीआरपीसी की धारा 440 बंध पत्र की रकम और उसे घटाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 484 बंध पत्र की रकम और उसे घटाना के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 484 की धारा 2 के अनुसार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 488 व सीआरपीसी की धारा 443 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 488 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 488 में प्रावधान करता है कि यदि भूल कपट या अन्यथा से पर्याप्त प्रतिभूत स्वीकार कर लिए गए हैं तब पर्याप्त प्रतिभूत देने में असफल रहने पर उसे कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। यानी धारा 488 में प्रावधान किया गया है कि यदि भूल या अन्यथा से पर्याप्त प्रतिभूत स्वीकार कर लिए गए हैं तो वो जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश दे सकता है और यदि पर्याप्त प्रतिभूत देने में असफल रहता है तो इसे कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 489 और सीआरपीसी की धारा 444 प्रतिभूओं का उन्मोचन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 489 प्रतिभूओं का उन्मोचन के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 489 के उपधारा 1 के अनुसार प्रभाव उन्मुक्त किए जाने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेंगे। उपधारा 2 के अनुसार कि ऐसे आवेदन पर मजिस्ट्रेट व्यक्ति को उसके समक्ष लाए जाने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 491 व सीआरपीसी की धारा 446 प्रक्रिया जब बंध पत्र जब्त कर लिया जाता है
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 491 प्रक्रिया जब बंध पत्र जब्त कर लिया जाता है तो इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 491 के धारा 1 के अनुसार न्यायालय बंध पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से शस्त्र देने या कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा। उपधारा 2 के अनुसार यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और शस्त्र नहीं दी जाती तो न्यायालय जुर्माना की तरह शस्त्र की वसूली के लिए अग्रसर हो सकेगा, परंतु वसूल न की जा सकने पर आबद्ध व्यक्ति को 6 मास तक के कारावास का सिविल कारागार से दंडनीय होगा। उपधारा 4 के अनुसार जहां बंध पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंध पत्र की जब्ती होने के पूर्व मर जाता है वहां उसकी संपदा बंध पत्र के सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 492 व सीआरपीसी की धारा 446 का बंध पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 492 बंध पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण के विषय प्रावधान करता है। तो धारा 492 के अनुसार बंध पत्र की किसी शर्त के भंग होने के कारण उसकी जब्ती हो जाने पर यानी किसी शर्त के भंग होने और उसकी जब्ती हो जाने पर बंध पत्र और जमानत पत्र का रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 493 व सीआरपीसी की धारा 447 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंध पत्र की जब्ती हो जाने की दशा में प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 493 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंध पत्र की जब्ती हो जाने की दशा में प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 493 प्रावधान करता है कि वह न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट नई प्रतिभूति देने का आदेश दे सकेगा और प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसी कार्यवाही कर सकेगा मानो मूल आदेश के अनुपालन में व्यतिक्रम किया गया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 494 व सीआरपीसी की धारा 448 शिशु से अपेक्षित बंध पत्र। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 494 शिशु से अपेक्षित बंध पत्र के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 494 में प्रावधान करता है कि न्यायालय केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंध पत्र स्वीकार कर सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 495 व सीआरपीसी की धारा 449 धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 495 धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 495 के में प्रावधान करता है कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश में अपील सेशन न्यायाधीश में और सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में उस न्यायालय में जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 496 व सीआरपीसी की धारा 450 कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। तो धारा 496 कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 496 में प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकेगा। अध्याय 36 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 36 व सीआरपीसी का अध्याय 34 संपत्ति का बेन। तो अध्याय 36 में धारा 497 से धारा 505 तक के प्रावधान है। संपत्ति के बयान का प्रावधान सीआरपीसी के धारा 451 से धारा 459 तक में था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 497 व सीआरपीसी की धारा 491 कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बेन के लिए आदेश। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 497 कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति के अभिरक्षा और बेन के लिए आदेश।
तो धारा 497 को धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि यदि वह संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृतया क्षयशील है तो न्यायालय उसके विक्रय या उसका अन्यथा बयान किए जाने के लिए आदेश कर सकता है। धारा 497 को धारा 2 जो नया प्रावधान है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट संपत्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने से 14 दिन के भीतर उसके ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण तैयार करेगा। उपधारा 3 में है ये भी नया प्रावधान है कि उक्त संपत्ति का फोटो खिंचवाएगा और यदि आवश्यक हो तो मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियो बनवाया जाएगा। उपधारा 5 जो नया प्रावधान है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे तैयार किए गए विवरण और फोटो या वीडियोग्राफी लिए जाने के 30 दिन के भीतर संपत्ति के निपटान, नष्ट, अधिग्रहण या परिधान करने का आदेश कर सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 498 व सीआरपीसी की धारा 452 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बेन के लिए आदेश। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 498 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बेन के लिए आदेश। तो धारा 498 को धारा 4 के अनुसार पशुधन या शीघ्रतया और प्रकृतया क्षयशील संपत्ति जिसके अनुसार में बंधपत्र निष्पादित किया गया है के सिवाय अन्य की दशा में उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश 2 मास तक या जहां अपील प्रस्तुत की गई है वहां उसके निपटारा होने तक कार्यान्वित न किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 499 व सीआरपीसी की धारा 453 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 499 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता के को संदाय करने के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 499 में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति को कब्जे के हकदार व्यक्ति को वापस किए जाने पर ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि परिदत्त किए जाने का आदेश 6 मास के भीतर दे सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 500 व सीआरपीसी की धारा 454 धारा 498 धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 500 धारा 498 धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील के विषय प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 501 व सीआरपीसी की धारा 455 अपमान लेखी और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 501 अपमान लेखी और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 503 व सीआरपीसी की धारा 457 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 457 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 503 के धारा 2 में प्रावधान की 2 के अनुसार यदि संपत्ति का हकदार व्यक्ति अज्ञात है तो हकदार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के उद्घोषणा जारी करने के 6 मास के भीतर अपने दावे को सिद्ध करेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 504 व सीआरपीसी की धारा 458 जहां 6 मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो वहां प्रक्रिया। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 504 जहां 6 मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो वहां प्रक्रिया के विषय प्रावधान करता है। तो धारा 504 के धारा 1 के अनुसार मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के बेन के अधीन होगी और उसे सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 505 व सीआरपीसी की धारा 459 विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 505 विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति के विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात व अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृतया क्षयशील है तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसके विक्रय का निर्देश दे सकेगा यदि उसकी राय में उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा और या उस संपत्ति का मूल्य 10,000 से कम है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 37 व सीआरपीसी के अध्याय 35 अनियमित कार्यवाहियां। तो अनियमित कार्यवाहियों के विषय में धारा 506 से धारा 512 तक में प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 460 से धारा 466 तक के विषय तक के धाराओं में प्रावधानित था। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 506 व सीआरपीसी की धारा 460 वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती हैं। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 506 वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती हैं कि विषय प्रावधान करता है। तो धारा 506 में प्रावधान किया गया है कि कोई मजिस्ट्रेट जो किसी बात को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है गलती से सद्भावपूर्वक निम्न बातों को करता है तो उसकी कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जाएगा यानी उसकी कार्यवाही शून्य नहीं होगी। तो इसके खंड का में है कि धारा 97 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। खंड खा में है कि पुलिस को धारा 174 के अधीन आदेश देना। ग में है कि धारा 196 के अधीन मित्र समीक्षा करना। घ में है कि अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 207 के अधीन आदेश का जारी करना। इसके अंग में है कि किसी अपराध का धारा 210 की उपधारा 1 के खंड का या खंड खा के अधीन संज्ञान करना। च में है कि किसी मामले को धारा 212 के उपधारा 2 के अधीन हवाले करना। छ में है कि धारा 343 के अधीन समाधान करना। इसके ज में है कि धारा 425 50 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण करना। या खंड झ में है कि धारा 504 या धारा 505 के अधीन संपत्ति का विक्रय करना। तो इस प्रकार खंड का से झ तक के दिए गए प्रावधानों में की गई कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 507 व सीआरपीसी की धारा 461 वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित करती हैं। तो धारा 507 में प्रावधान किया गया है कि कोई मजिस्ट्रेट जो किसी विधि द्वारा सशक्त न होते हुए निम्न बातों को करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी। तो इसमें खंड काम से लेके खंड था तक में प्रावधान है कि संपत्ति को धारा 25-85 के अधीन कुर्क करना या उसका विक्रय करना। किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में कि किसी दस्तावेज पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करना। परिशांति कायम रखने व सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग करना। पर शांति कायम रखने व सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग करना। सदाचारी बने रहने के लिए विधि पूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना। परिशांति कायम रखने के लिए बंध को रद्द करना। भरण पोषण के लिए आदेश कर देना। स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 152 के अधीन आदेश देना। लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखना। धारा 162 के अधीन प्रतिषेध करना। अध्याय 11 के भाग का या भाग घ के अधीन आदेश देना। किसी अपराध का धारा 210 के उपधारा 1 के खंड ग के अधीन संज्ञान करना। किसी अपराधी का विचारण करना। किसी अपराधी का संक्षेपतः विचारण करना। किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाही पर धारा 364 के अधीन आदेश पारित करना या अपील का विनिश्चय करना। कार्यवाही को धारा 438 के अधीन मंगाना।
या धारा 491 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना। तो इस प्रकार खंड खा से था तक के दिए गए बातों को करता है और जो उसको करने के लिए सशक्त नहीं है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी। तो इस प्रकार धारा 507 तक, धारा 508 के आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।